हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, गत शैक्षिक सत्र यानी वर्ष 2023-24 में यूडाइस पे 50 से कम नामांकन, खासतौर पे महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक श्रीमती कंचन वर्मा की नाराज़गी का कारण दोस्तों बन चुका है। ऐसे स्कूलों की पूरी क्लैरिफिकेशन के साथ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। अभी ये इन्फॉर्मेशन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर से मांगी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है। कुल मिलाकर के 20 जून तक गत शैक्षिक वर्ष में जो 50 से कम बच्चों का नामांकन रहा, ऐसे विद्यालयों की सूची पूरे प्रदेश से मांगी गई है जहां 50 से कम नामांकन है। दोस्तों, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, मीडिया की सुर्खियों में ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि इन स्कूलों को बंद करने की योजना है और यहाँ के बच्चे पड़ोस के विद्यालयों में समायोजित किए जाएंगे। अब पूरी की पूरी रूपरेखा क्या है, पूरी की पूरी बातें क्या हैं, ये तो बाद में समय बताएगा कि स्कूल बंद होंगे या शिक्षकों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। लेकिन यक्ष प्रश्न दोस्तों ये है कि इतने कॉम्पिटेंट और इतने क्वालिफाइड टीचर्स जो कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए जाते हैं, वो आखिरकार कौन सी दशाएं हैं कि इन विद्यालयों की तरफ अभिभावकों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते हैं। सरकार बहुत खर्चे भी कर रही है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों का कायाकल्प हो रहा है। बच्चों के लिए बाल मनोविज्ञान के अनुरूप अनुकूल दशाएं पैदा की जा रही हैं। विद्वज्जन शिक्षक हैं, बड़े ही मेहनत और बड़े ही गला काट स्पर्धा के बाद शिक्षक ऐसे विद्यालयों को मिलते हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए बड़ी कठिन परीक्षा के दौर से होकर के गुजरना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे सरकारी विद्यालय हैं पूरे प्रदेश में जहां 50 से कम नामांकन बच्चों के हुए। कहीं न कहीं ये विद्यालय अभिभावकों का ध्यान आकर्षण करने में अक्षम रहे हैं। अब उसके ज़मीनी हकीकत क्या है, वो तो हेड टीचर से जब स्पष्टीकरण लिया जाएगा तो वस्तुस्थिति सामने आएगी। हम इस वीडियो के माध्यम से महानिदेशक महोदय द्वारा प्रेषित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रेषित पत्र, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। आइए बिना देर किए देखते हैं महानिदेशक महोदय का पत्र। दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशादगंज लखनऊ से पत्र निर्गत हो रहा है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को दिनांक 11 जून 2024 को ये पत्र निकल चुका है। विषय है यूडाइस 2023-24 में के डाटा में कतिपय परिषदीय विद्यालयों में छात्र नामांकन 50 से कम परिलक्षित होने के कारणों की आख्या उपलब्ध कराए जाने के संबंध में 50 एक मानक मान लिया गया है। 50 से कम की जो छात्र संख्या है वो क्यों है ऐसी? महोदय महोदया राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से यूडाइस प्लस 2023-24 की गतिविधियों को समयांतर्गत पूर्ण किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। वर्तमान में यूडाइस प्लस 2023-24 की गतिविधियां लगभग समाप्ति की ओर हैं। यूडाइस पोर्टल से दिनांक 10 जून 2024 के स्टूडेंट डाटा का राज्य स्तर पर अनुसरण एवं विश्लेषण किया गया, जिससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि राज्य स्तर पर लगभग 27,931 परिषदीय विद्यालय ऐसे हैं जिनमें छात्र नामांकन 50 से कम है। दोस्तों, हज़ारों की संख्या में ऐसे स्कूल हैं, जैसे कि बात हो रही 27,931 ऐसे स्कूल हैं जहां छात्र संख्या यानी छात्रों का रजिस्ट्रेशन 50 से कम हुआ है। उक्त स्थिति अत्यंत खेदजनक है। दिनांक 10 जून 2024 को यूडाइस पोर्टल से प्राप्त सूची में अंकित परिषदीय विद्यालय जिनमें छात्र नामांकन 50 से कम है का जनपदवार व स्कूल कैटेगरी वार विवरण निम्नवत है। आगरा में ही अगर आप देखें तो प्राइमरी स्कूल दोस्तों 797 हैं, कंपोजिट स्कूल 29 हैं, अपर प्राइमरी स्कूल 209 हैं,
कुल 1035 विद्यालय आगरा में ही आपको ऐसे दिखेंगे। मैनपुरी में 793, 17, 133 यानी 943। कानपुर देहात में ऐसे 850 स्कूल हैं। उन्नाव में 798 हैं। कानपुर नगर में 757 हैं। फिरोज़ाबाद में दोस्तों देख पा रहे हैं आप 737 हैं। प्रतापगढ़ जनपद में 733 हैं। तो ये स्कूल जितने भी हैं आप देख पा रहे हैं 75 जनपदों का ये आंकड़ा है। और कहीं भी जो अंतिम आप संख्या देखेंगे भदोही में 9 स्कूल ऐसे हैं। तो ये एक प्रकार से अवरोही क्रम में दोस्तों दिया गया है। 1035 से शुरू किया गया है यहाँ पे, और ऐसे ही अगर हम नीचे उतरते चले जाएंगे तो सबसे कम जो 50 से कम नामांकन हुआ है भदोही जनपद का है। तो ये स्थिति दोस्तों निराशाजनक और मान के चलते हैं कि आधिकारिक जो कार्रवाई है उसको प्रेरित करता है। कुल 27,931 विद्यालय ऐसे हैं जहां 50 से कम नामांकन हुआ है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों में यूडाइस 2023-24 में छात्र नामांकन 50 से कम होने के कारणों की समीक्षा करते हुए उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण दिनांक 20 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से व्हाट्सएप ग्रुप या ईमेल ssa upmisinfo@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्रवाई संपादित की जाएगी। श्रीमती कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। दोस्तों अभी तो महानिदेशक महोदय को ऐसा संज्ञानित हो रहा है कि कहीं न कहीं घोर लापरवाही, उदासीनता, शिथिलता बरती गई है प्रभारी शिक्षक के माध्यम से या पूर्णकालिक हेड टीचर के माध्यम से, कि गत वर्ष में उन्होंने यूडाइस पे जो बच्चे थे, नियमानुसार बच्चे थे, उनकी फीडिंग नहीं हुई है। लेकिन अगर वाकई शिक्षकों ने फीडिंग कर रखी है, उसमें भी 50 से कम नामांकन है, तब ये स्थिति जो है चिंताजनक बन सकती है। अब ये चिट्ठी जो जारी हुई है वो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को है, सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को है, जिला अधिकारी अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को है, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को है, मुख्य विकास अधिकारी महोदय उपाध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को है, मंडलीय सहायक संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि संलग्न सूची में अंकित परिषदीय विद्यालयों में यूडाइस प्लस 2023-24 के पोर्टल में छात्रांकन 50 से कम होने की समीक्षा करते हुए यूडाइस संबंधी कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराए जाने हेतु अपने स्तर से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंड उत्तर प्रदेश। दोस्तों यही बिंदु, जैसे कि भी हमने बताया कि एडी बेसिक साहिबान को इस आशय से ये चिट्ठी भेजी जा रही है कि कहीं ना कोई दोष है, और यूडाइस पोर्टल पे अगर काम नहीं हुआ है तो अभी हेडमास्टर को निर्देशित करके इसको करा लें। 50 ज़रूरी नहीं 50 ही बच्चे पंजीकृत हों, हो सकता है ये कहीं ना कहीं फीडिंग या रॉन्ग फीडिंग या फीडिंग के प्रति इंटरेस्ट न लेने की वजह से ऐसा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मीडिया में खबर आ रही है कि 400 ये फतेहपुर जनपद का सूचना है कि न्यूज़ है कि 408 परिषदीय विद्यालय हो सकते हैं बंद। शासन ने 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की मांगी सूची। यहाँ ये भी दिया गया है कि नज़दीकी स्कूलों में समायोजित होंगे बच्चे। अगर स्कूल बंद होने की स्थिति पैदा हुई तो यहाँ के बच्चे नज़दीकी स्कूलों में समायोजित किए जाएंगे। यहाँ के शिक्षक मानक से शिक्षक वाले स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे। इससे ज़िले में शिक्षकों की रिक्तियाँ घटेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे समीक्षा की ज़रूरत है। निदेशक कंचन वर्मा के पत्र में 50 से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों के चलाने के लिए समीक्षा की ज़रूरत है। चलाए जाएं या फिर इनको बंद कर दिया जाए, इस पर विचार करने योग्य है। बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसे विद्यालयों की सूची शासन को भेज दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे बीएसए पंकज यादव हैं फतेहपुर ज़िले में। उनका कहना है कि शासन स्तर पर कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों के संचालन पर विचार हो रहा है। शासन के निर्देश पर 50 से कम छात्र संख्या वाले जिले के 408 विद्यालयों की सूची भेजी गई है। तो दोस्तों सबसे बड़ा काम है यूडाइस पोर्टल को अपडेट करना, अद्यतन करना। चाहे शैक्षिक सत्र
बीत चुका हो 2023-24 हो या वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-25, दोस्तों यूडाइस पोर्टल का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है विद्यालय संबंधित, उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा दीक्षा तो ज़रूरी है ही, लेकिन वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी और जो भी ग्रांट मिलती है भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को, वो यूडाइस पोर्टल के अपडेट होने पे ही मिलती है। तो यूडाइस पोर्टल को अद्यतन दोस्तों रखना प्रत्येक शिक्षक की नैतिक जिम्मेवारी भी है और उसको सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर इस काम को करना चाहिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक साझा भी करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।